स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल किंग ऑफ विजडम पे। मेरा नाम कमल है और आज का जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ मैं उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है जो कहीं जॉब ढूंढ रहे हैं या जॉब कर चुके हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है या एक्सपीरियंस नहीं है या फ्रेशर है। उन दोनों के लिए काम कर सकता है, लेकिन इसमें सिर्फ एक कंडीशन ये है कि आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, आप ग्रेजुएट हो। ग्रेजुएशन नहीं भी किया आपने तो आपका ये लास्ट ईयर हो। और ग्रेजुएशन ऐसा नहीं कि किसी खास बिलोंग या बी कॉम बी ए, ऐसा नहीं। आप किसी कहीं से भी ग्रेजुएशन किया है, बीएससी किया हो, बीए किया हो, कुछ भी किया हो, आपके लिए सूटेबल जॉब है और आप यहाँ जॉब कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ये जॉब कैसे अप्लाई करेंगे आप और इसका प्रोसीजर क्या होता है, और मैं सिखाऊंगा भी, मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे अप्लाई करके कि कैसे अप्लाई यहाँ पे किया जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम आपको बता दें वीडियो इसके बारे में कि ये कंपनी है बैजूस, आपने सुना होगा और काफ़ी सारे इसके ऐड आते हैं। ये जो कंपनी है टेक्नोलॉजी एजुकेशन टेक्नोलॉजी में काम करती है, जैसे कि क्लासेस देती है ऑनलाइन, बच्चों को पढ़ाती है ऑनलाइन। और ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है शाहरुख खान है, और मैंने कुछ दिन पहले इसका एक वीडियो बना रखा है पहले का, आप चाहें तो जाकर के देख सकते हैं। और ऐसे मैं इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक उसका, आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि कंपनी है क्या क्या काम करती है, आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा। तो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे अप्लाई कैसे करना होता है। तो देखो दोस्तों, यहाँ होता है क्या है, सिर्फ इनका जो क्राइटेरिया होता है, क्राइटेरिया ये है कि आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर ग्रेजुएशन नहीं भी किया आपने तो आपका लास्ट ईयर होना चाहिए, मतलब थर्ड ईयर में होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। दूसरी बात होनी चाहिए कि आप कहीं काम किया आपने या काम नहीं किया हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो थर्ड पॉइंट होता है वो होता है लैंग्वेज का। तो आपको 70% इंग्लिश आनी चाहिए, 30% हिंदी चलता है, बट ऐसा नहीं कि आपको 30% इंग्लिश आती है 70% हिंदी आती है, नहीं। तो आपको इंग्लिश थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा ही चाहिए होता है। कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, बातचीत आपको अच्छे से कर सकें। और यहाँ की जो सैलरी है अच्छी सैलरी मिलती है करीबन, नहीं तो 5 लाख का मिनिमम पैकेज है, 5 लाख का साल का जो पैकेज होता है। और हम बात करें महीने का तो होता है 41,666 रुपये। तो ये अच्छी सैलरी है, अच्छी सैलरी कमी नहीं है। कट पिट के अगर हम बात करें जो आपके अकाउंट में आता है 37 समथिंग अकाउंट में आ जाता है। तो बात की बात है, चीज़ें बताते जाएंगे। पहले आपको बताता हूँ कि इसमें अप्लाई कैसे करते हैं। तो अप्लाई करने के लिए करना क्या होगा, आपको फ़ोन लेना होगा। जैसे हमने फ़ोन लिया, फ़ोन लेने के बाद आपको गूगल ओपन करना होगा। जैसे मैंने सेकंड मैं फ़ोन ले चुका हूँ। अब मैं ओपन करने जा रहा हूँ गूगल। ठीक है, मैंने फ़ोन लिया, अब मैं जा रहा हूँ ओपन करने गूगल पे गया मैं। गूगल पे जाने के बाद मैं लिखूंगा वहाँ पे बायजूस कैरियर, BYJUS, बायजूस कैरियर, CARER कैरियर। मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ लिस्ट खुल के ओपन हो रहा है, यहाँ देख सकते हैं आप। तो यहाँ जहाँ लिखा है, यहाँ पे थर्ड जो लिंक है, सेकेंड जो लिंक है, पहले तो एडवर्ड आ रहे हैं, मतलब 1 2 एंड 3 एंड 4, ये 4 एडवर्ड आ रहे हैं। एडवर्ड कभी कभी आपके फ़ोन में आएगा, कभी कभी नहीं आता है। तो आपको ये देखना होगा कि सेकेंड जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे बैजूस कैरियर का, बैजूस कैरियर अप्लाई नाउ। तो यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। मैंने क्लिक कर दिया अप्लाई पे। अप्लाई करने के बाद आपसे पूछेगा लोकेशन के बारे में, कोई भी लोकेशन डाल दीजिए जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ आपके लिए सूटेबल है। जैसे अभी आप जहाँ पे हैं, जैसे मैं हूँ दिल्ली में, तो मैं डालता हूँ यहाँ दिल्ली डाल दिया यहाँ पे मैंने। मेरा नाम जैसे कमल है, मैंने कमल डाल दिया। पूरा नाम डालना होता है क्योंकि मैं शॉर्ट मुझे अप्लाई करना नहीं है, बस आपको दिखा रहा हूँ कैसे अप्लाई करना होता है। तो इस वजह से मैं पूरा नाम यहाँ दिखा रहा हूँ। तो कमल में मेरा नाम कमल मिश्रा है, तो मिश्रा नहीं डाल रहा हूँ, इसी से कमल डाल रहा हूँ। सपोज है मैंने आपका मोबाइल नंबर जो होगा, जिस पर मैसेज आएगा, कॉल आएगा, वो नंबर आप डालना होगा। जैसे मैं डालता हूँ नंबर आपके सामने कोई भी, क्योंकि ये मेरा नंबर चालू नहीं होता है, ये नंबर बंद हुआ पड़ा है, तो वो मैं नंबर डाल रहा हूँ। मेल आईडी, जो कि मेल आईडी आप कोई डाल सकते हैं। जैसे मेरा एक मेल आईडी है कमल @gmail.com, जैसे कि मेरी मेल आईडी है। क्योंकि मेरा ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं है, बस मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ। अब होम टाउन पूछ रहा है कि आप कहाँ से, होम टाउन कहाँ पे। जैसे हो सकता है कि आप जैसे आप गोरखपुर से बिलोंग करते हो या कहीं से बिलोंग करते हो और आप चाहते हो कि आपकी जॉब मिले कहीं और। तो जो कि मैं तो दिल्ली में रहता हूँ काफ़ी टाइम से, तो मैं दिल्ली डाल रहा हूँ होम टाउन में भी। और डेट ऑफ बर्थ में आप डालें जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, जैसे कोई भी डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए कोई भी डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ यहाँ पे, ज़्यादा आगे सॉरी। अब मैं यहाँ पे
डेट ऑफ बर्थ डालूंगा कोई भी एग्जांपल के लिए, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे ये करना है पूरा। कोई एग्जांपल डाल दिया मैंने, कुछ भी डाल दिया मैंने, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। अब चूँकि मैं मेल हूँ अभी आप भी जो हो गए मेल या फीमेल हो गए, आप यहाँ पे अपना डाल देना। अब इसमें पूछ रहा है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, तो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जैसे मैंने एमबीए किया हुआ है, मैंने एमबीए डाल दिया। आप डालेंगे जैसे आपका जो क्वालिफिकेशन है, जैसे आपने कब कंप्लीट किया था, तो मैंने रिसेंटली कंप्लीट किया है, तो 2020 डाल दिया मैंने। वर्क एक्सपीरियंस, जैसे आपके पास कोई काम आपने अगर पहले कभी किया है, अगर किया है तो ठीक है, तो आप जितना किया, जैसे 1 ईयर 0 to 1 लिखा है यहाँ पे, 1 to 3 3+ लिखा है, मतलब 1 साल से कम किया है। जैसे नहीं किया है या 1 साल से कम किया है, तो आप यहाँ पे 0 डाल दीजिएगा। 1 से लेकर 3 तक, जैसे मैंने 1 महीने से लेकर के 1 साल तक काम किया अगर आपने, तो 0 से 1 करिएगा। अगर 1 साल से लेकर 2 साल के बीच, 3 साल के बीच में किया तो 1 to 3 करिएगा। 3 साल से ज़्यादा किया आपने अगर काम, तो 3+, जैसे मैंने 3+ किया है तो मैं डाल दे रहा हूँ, तो ये मैंने 3+ यहाँ डाल दिया। अब मेरा पूछ रहा है कि 10th क्लास 10th में मेरा परसेंटेज कितना था, तो मैं ऐसे कुछ भी डाल दे रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी याद नहीं है। तो ऐसे आप भी अपना जो भी पर, लेकिन आपको एक्चुअल डालना होगा जो आपका परसेंटेज है स्कूल में, जैसे आपने जो क्लास 10th में जो परसेंटेज गेन किया था वो आपको इसमें डालना होता है। अब आ गया जैसे, हाँ एक बात और, जैसे यहाँ लिखा है सीबीएसई बोर्ड, हो सकता है आप यूपी बोर्ड से, हो सकता है बिहार बोर्ड से, हो सकता है आप अपने जहाँ भी आप जहाँ से वीडियो देख रहे हैं, जहाँ भी आपका जो बोर्ड होगा आप उस बोर्ड को यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मैंने डाला है सीबीएसई बोर्ड, तो सीबीएसई से किया मैंने। अब यहाँ मैंने परसेंट डाल दिया, कुछ भी डाल दिया मैंने, सपोज एग्जाम्पल के लिए। अब ये कह रहा है यहाँ पे कि आपको फाइल रेज्यूम की फाइल करनी है, तो पहले से आपको रेज्यूम बना के रखना होगा, और जो रेज्यूम आप बनाओगे इसमें आकर के डालोगे तो यहाँ ऑटोमेटिक ये रजिस्टर्ड हो जाएगा। क्योंकि मुझे करना नहीं है बट तो मैं इसलिए अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। ये रजिस्टर करते ही, जैसे रजिस्टर कर दिए, रजिस्टर करोगे, चलो मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक बार। जैसे यहाँ पे रजिस्टर कर दिया आपने, तो रजिस्टर करने के बाद ये जैसे अप्लाई हो नहीं रहा, क्योंकि मैंने कुछ करेक्टर ऐसे डाला नहीं है, क्योंकि एग्जाम्पल के लिए मैंने किया था। तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो आपको ऐसे कुछ नहीं करना, आपको यहाँ क्लिक करके रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद ये अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है, जैसे मैं बताता हूँ 1 मिनट। इसके बाद आपको जैसे ये मैं अब होता क्या, जैसे मान लीजिए मैंने अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद यहाँ होता क्या है कि आपके पास एक कॉल आती है बायजूस की तरफ से, जैसे अगर प्रोफाइल आपकी शॉर्टलिस्टेड होती है तब, जैसे उनको अगर प्रोफाइल आपकी समझ में आ रही है तो आपको कॉल करेंगे। तो पहला होता है प्रोफाइल सिलेक्शन, अगर शॉर्टलिस्टेड हो गई तो कॉल आती है बायजूस की तरफ से। तो कॉल आएगी, कॉल पे आपसे बात करेंगे, पूछेंगे आपसे बारे में, जानेंगे कि क्या उनके प्रोफाइल के लायक हैं, आप काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो आपसे जानेंगे, आपसे पूछेंगे। और एक बात और, जो ये प्रोफाइल है ये सेल्स की प्रोफाइल है। यहाँ पे टारगेट होते हैं, सेल्स में टारगेट होता है। और यहाँ पे टारगेट होता कैसे है, आपको कॉल करनी होती है बायजूस की तरफ, बायजूस आपको डेटा देती है, सारा कुछ, इसकी चिंता नहीं है, आपको पूरा सिखाया जाता है। लेकिन हाँ, इसमें टारगेट होता है, आपको टारगेट करना पड़ेगा हर महीने, तभी जाके यहाँ क्वालिफाई कर पाएंगे आप। तो ये पहली बात पूरी सेल्स जॉब होती है। दूसरा होता है कि आपको इसमें कॉलिंग के थ्रू काम करना, तो कॉलिंग भी करनी होती है और कुछ और प्रोसेस होता है। अब डिपेंड करता है कि किस प्रोफाइल में आप सिलेक्ट हो रहे हैं वहाँ पे। तो मैक्सिमम जो अभी भी सीट आज की बात करें तो जो आज की सीट अवेलेबल है वो आपका सेल्स का प्रोफाइल का अवेलेबल, सेल्स प्रोफाइल में सीट खाली है। तो सेल्स प्रोफाइल के लिए आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। बाकी और भी आप देख सकते हैं, शॉर्ट लिस्टेड होंगे, वहाँ से कॉल आएगा, कॉल पूछे जाएंगे कि किस प्रोफाइल के लिए आपने सेलेक्ट किया था। तो आपने सपोज बोला कि मैंने सेल्स के लिए किया था, तो सेल्स में वहाँ बोला जाता है 2 तरीके का सेल्स होता है। एक होता है फील्ड सेल्स, जिसको बोलते हैं BDA, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट। एक होता है आपका टेली सेल्स, जिसे इनसाइड सेल बोलते हैं। दोनों BDA होते हैं, BDA दोनों होते हैं। एक BDA होता है BDA डायरेक्ट सेल होता है, एक BDA होता है इनसाइड सेल। इनसाइड सेल का होता है जो घर पे बैठ के, जो स्कूल में से ऑफिस में बैठ करके, क्योंकि अभी तो घर से काम कर रहे हैं लोग, तो घर से आपको काम करना होगा, आपको घर पे लैपटॉप चाहिए होता है, तो घर से काम करना होगा, सिलेक्शन होता है तो। अदरवाइज कुछ दिन बाद जब ऑफिस खुलेगा तो आपको बेंगलोर इनके ऑफिस जाना होता है। अगर आप सिलेक्शन होता है तब आपको बेंगलोर जाना होता है, बेंगलोर में ही ऑफिस को आपको काम करना पड़ेगा। सैलरी अच्छी देते हैं, आपको दिक्कत नहीं है, काम अच्छा कराते हैं, काम भी अच्छा हो जाता है। अब आपको एक कॉल, इनसाइड सेल में मैं बता रहा था इनसाइड और डायरेक्ट सेल में क्या अंतर है। तो इनसाइड सेल में आपको सिर्फ कॉल पे बात करके, वीडियो कॉल करके कस्टमर से सेल वगैरह जो करना होता है ये सिखाते हैं पूरा प्रॉपर तरीके से, कैसे कैसे क्या क्या आपको करना है, पूरी तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है आपको यहाँ पे। सेकेंड ऑप्शन दिया जाता है आपको डायरेक्ट सेल का। तो डायरेक्ट सेल में आपको जाना होता है, मिलना होता है कस्टमर से, जो पेरेंट्स होते हैं उनसे मिलना होता है। मिलने के बाद जैसे आपने मिल लिया, मिलने के बाद आपको वहाँ से सेल करनी होती है। तो 2 तरीके का प्रोफाइल होता है सेल्स में, तो दोनों BDA होती हैं,
वीडियो इनसाइड में तो टैली होते हैं, जो कॉल पे होता है, जो डायरेक्ट जो फील्ड में जाके करना होता है। डिफरेंस अब इतना ही है। अब इसके अलावा आपको करना क्या है, इसके अलावा जैसे मान लीजिए आपने अप्लाई कर दिया, पहला राउंड होता है आपका कॉलिंग हो गई, दूसरा राउंड होता है आपका, जैसे पहला राउंड कॉलिंग कर लिया आपने, दूसरे राउंड में आपको वीडियो राउंड होता है। अगर पहला राउंड सिलेक्शन होते हैं तब तो आपको एक सेकेंड वीडियो राउंड होता है, उसके बाद तीसरा राउंड होता है, उसे वीडियो राउंड बोला जाता है। अब इस वाले जो प्रोसीजर होता है, जो इंटरव्यू कैसे होता है वहाँ पे कैसे सब चीज़ें होती हैं, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना लूँगा, दूसरे नेक्स्ट कभी मैं अगेन आपके लिए वीडियो बना दूंगा। फिलहाल के लिए मैं इतना बता रहा हूँ कि कैसे अप्लाई करना होता है, मैंने आपको बता दिए। तो बाकी अभी के लिए इतना ही। बाकी अगर लगता है कि हाँ कुछ आपको बताना चाहिए नेक्स्ट पार्ट के बारे में कि कैसे अप्लाई करना होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे इंटरव्यू क्रॉस करना है, कैसे कर सकते हैं आप, क्या प्रोसीजर होता है इंटरव्यू का, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा मैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जय हिंद।